हाँ। बेटा आज डिस्कस करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। राम राम। क्या बेटा? ए साइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक कौन से होते हैं बेटा? ए साइक्लिक सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हो गए एल्केन्स। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड दो हो गए बेटा, एल्कीन्स इसमें डबल बॉन्ड हो, एल्काइन एल्काइंस। एल्काइंस इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। साइक्लिक, फिर साइक्लिक दो टाइप के होंगे बेटा, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड्स। होमोसाइक्लिक all atoms same, all atoms same in cycle. Heterocyclic at least one atom different. ये फिर दो कैटेगरीज में आएंगे, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। ठीक बेटा। अब इन कंपाउंड्स यस में सर। सबसे पहले आता है अपने पास नोमेनक्लेचर। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम कैसे लिखेंगे हम, किसी भी कंपाउंड का नेम ऑफ अ कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर के तीन सिस्टम पढ़ेंगे बेटा हम। फर्स्ट इज कॉमन नेम सिस्टम, फर्स्ट है कॉमन नेम सिस्टम। सेकंड डिराइव्ड नेम सिस्टम, और थर्ड है बेटा आईयूपीएसी और जिनेवा सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपीएसी और जिनेवा सिस्टम। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपीएसी और जेनेवा सिस्टम। देखो बेटा सबसे पहले फर्स्ट आता है इसमें कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स बेटा हम चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं इनको, सब फर्दर सब डिवाइड। कॉमन नेम्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। on the basis of source, name of scientist, property
और स्ट्रक्चर की भी आपको। सोर्स क्या है उसका, मतलब कहां से निकाला उसको। नेम ऑफ साइंटिस्ट, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, ए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बेटा सोर्स का मतलब समझे क्या हुआ? सोर्स मीन्स from where the compound is obtained। कहां से कंपाउंड obtain होगा बेटा? from where the compound is obtained। ठीक है बेटा, कि कंपाउंड कहां से मिलता है। फॉर एग्जांपल CH4 को क्या बोलते हैं बेटा हम? मार्स गैस। सुना है ना मीथेन का मार्स। सर मीथेन। CH4 को मार्स गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा मार्स गैस इसको? Marsh gas. बेटा बताओ। मार्स गैस। सर मीथेन। मीथेन को Marsh gas. मार्स गैस मार्सी एरियाज और दलदली इलाकों में पाई जाती है बेटा। फाउंड इन मार्सी एरियाज, जो सुंदरबंस होते हैं ना उनके अंदर, डेल्टा में और उनमें पाई जाती है। जो दलदली इलाके होते हैं, बारिश वारिश होती रहती है, उनमें से बाहर निकलती है बेटा। बेटा ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसको जैसे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड की जगह। एलिसाइक्लिक, सर आवाज नहीं आ रही। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सर आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर कट रही है सर बीच बीच में। एलिसाइक्लिक और Break हो गई एरोमेटिक। सर। फिर इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड्स। इनको भी एक बार फर्दर सब डिवीजन पॉसिबल है इसका। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक को हम फर्दर सब डिवाइड कर देंगे, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड में। बेटा आवाज नहीं आ रही? सर वॉइस सर वॉइस कट रही है सर बार बार। यस सर। क्लियर नहीं आ रही। बेटा इसमें यू विल गेट रिकॉर्डेड, यू कैन सी ओवर देयर। देखो मार्स गैस मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू, मार्सी एरियाज में पाई जाती है। HCOH, फॉर्मिक एसिड। HCOH को क्या बोलते हैं हम? फॉर्मिक एसिड, बिकॉज दिस इज फाउंड इन। सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। यस सर। सर पूरी तरह कट रही है। CH3OH को क्या बोलते हैं बेटा हम? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट, बिकॉज it is obtained by डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लकड़ी की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है बेटा ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट।
CH3CH2OH, ये सॉरी CH3CH2COH, ये CH3COH एसिटिक एसिड। बेटा क्यों बोलते हैं एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड? दिस इज फाउंड इन विनेगर, सिरके में पाया जाता है ये। COH इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सैलिक एसिड, बिकॉज दिस इज फाउंड इन टोमेटो एंड कुकुम्बर, टमाटर और खीरे में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। बेटा इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। क्यों बोलते हैं इसको मैलिक एसिड? बिकॉज दिस इज फाउंड इन एप्पल, एप्पल में पाया जाता है, इसलिए इसको मैलिक एसिड बोलेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हम सिट्रिक एसिड। बेटा क्यों बोलते हैं इसको सिट्रिक एसिड? बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑल सिट्रस फ्रूट, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। समझ गए बात? सर हाँ बेटा। सर जो आप ये आगे सिंबल बना रहे हो सर, ये कैसे याद करेंगे कि सर ये सिट्रिक एसिड है क्या? बेटा ये फॉर्मूले कॉमन नोमेनक्लेचर है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर है ना, ये इतना डिटेल में आता नहीं है तुम्हारे को, तुम्हारे ये मतलब बुक में भी नहीं होगा शायद ये इतना डिटेल में, बट जनरल है, कुछ नाम जो आ सकते हैं वो मतलब कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करोगे तो वो ध्यान में होने चाहिए बेटा। ये एक दिन लिख के बैठोगे ना इसको तो याद नहीं होगा, वैसे याद हो जाएंगे। बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मैं बता रहा था अभी ऊपर काट दिया था, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया इसको हमने। किसमें? एक तो था ए साइक्लिक और दूसरा कैसा था? साइक्लिक। ए साइक्लिक दो टाइप के थे, कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या थे? सर एल्कीन, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड कौन से है बेटा? एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन। और साइक्लिक, फिर साइक्लिक दो कैटेगरीज में आते हैं बेटा ये। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। नहीं, पहले एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, फिर एलिसाइक्लिक, दो कैटेगरीज में कर देंगे हम इसको, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरो। हेटेरो का मतलब अलग अलग एटम प्रेजेंट हो, तो होमोसाइक्लिक, और नहीं तो ठीक है बेटा। फिर ये एरोमेटिक भी दो तरीके के होंगे, कौन कौन से? बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड्स। नहीं, ये भी होमोसाइक्लिक कह सकते हैं हम इनको, और हेटेरोसाइक्लिक। फिर इनको फर्दर दो बेंजीन के जैसे हों, बेंजीनोइड्स, या इसको बाद में क्लासिफाई करेंगे, इसको बस यहीं तक ध्यान रख लेना, ये जनरल क्लासिफिकेशन है इसका।
ठीक है बेटा। तो ऐसे कितने भी नाम आ जाएंगे बेटा, ऐसे याद तो रख नहीं सकते सारे नामों को। यस सर। बेटा कंफ्यूजन होगा ना ऐसे, तो क्या होगा उसके यस लिए, सर। जैसे ये जब डे टू डे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ ही याद हो जाएंगे ये तुम्हारे। ठीक है ना। नहीं ऐसे सारे कॉमन नेम तो ध्यान ही नहीं दे सकते, देखो बहुत कोई लिमिट ही नहीं है इनकी। और बताऊं फॉर मैं एग्जांपल तुम्हारे को, जैसे ये क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। इसको बोलते हैं बेटा लैक्टिक एसिड। क्यों बोलते हैं लैक्टिक एसिड को? बिकॉज दिस इज फाउंड इन मिल्क। मिल्क, दूध में पाया मिल्क। जाता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड बोल देते हैं बेटा। अब देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हारे को। दो COH ग्रुप थे तो इसको क्या बोला था हमने? दो COH ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो इसमें एक CH2 ग्रुप बढ़ाते जाओ ऐसे, CH2COH, COH, इसको बोलेंगे बेटा हम मेलोनिक एसिड। एक और CH2 बढ़ा दो, सक्सिनिक एसिड। एक और CH2 बढ़ा दो, सर। हाँ बेटा। सर ये CH2 सर लाइन में बढ़ा सकते हैं सर, ये ऐसे बेटा ही इनका बढ़ाएंगे, नाम एक कैसे बढ़ा कॉमन सकते ट्रिक हैं? आएगी इसलिए बता रहा हूं मैं बस ऐसे, कि मतलब इनमें सब में एक एक CH2 ग्रुप का फर्क है बस। एडिपिक एसिड। एक और CH2 बढ़ा दो ऐसे, इसको बोलते हैं पिनेलिक एसिड। देखो बेटा इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओम्स गैप। कैसे याद रखोगे? ओम्स कैप। होम। ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिनेलिक। बेटा इसमें फर्क किस चीज का है केवल सब में? CH2। CH2 ग्रुप। तो ऑक्सैलिक का याद रख लो, फिर ऐसे ओम्स गैप की ट्रिक से बना सकते हो नहीं बना सकते? यस सर। यस सर। समझ गए बेटा? ये फर्स्ट रूल था तुम्हारा। फर्स्ट रूल कौन सा था? कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए। किसके लिए बेटा ये? सर कॉमन कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए। ओके। यस सर। देखो सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, इसलिए हम अदर नोमेनक्लेचर्स पढ़ते हैं। नेम ऑफ साइंटिस्ट, जैसे एक कंपाउंड है RMGX। RMGX को क्या बोलते हैं बेटा हम? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मतलब जिसने भी डिस्कवर किया उसके नाम के ऊपर लिख दिए नेम ऑफ रिएजेंट। R2ZN। फ्रैंकलिन रिएजेंट। ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के भी आप पे एसिड्स। एसिड्स को क्यों बोलते हैं बेटा एसिड्स? बिकॉज दे आर, क्यों लगाते हैं बेटा उनके नाम के आगे एसिड? बिकॉज दे आर क्लोरीन टेस्ट। सोर इन टेस्ट।
ग्लूकोज, ग्लूकोज इज स्वीट इन टेस्ट, मीठा होता है बेटा ये, इसलिए इसका नाम ये रख दिया। ओके, अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के भी आपका बेटा इसका नाम है। ऑन द बेसिस ऑफ Structure of compound. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा, जनरल इसमें जैसे एल्केन, एल्केन के लिए लास्ट में सफिक्स क्या लगाएंगे बेटा हम? एन। सर एन। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? सर इन। इन ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? आयन आइन। आयन अब देखो, C1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या यूज में लेंगे हम? मिथ। सर मीट। स्ट्रक्चर में फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के भी आप 2 कार्बन के लिए सर ईथ। Each इथ, protein. प्रोप, ब्यूट, ब्यूट पेंट, And हेक्स हेक्स, ऑक्ट हैप। accept. हेप्ट, ओक्ट। ओक्ट, ऑक्ट एन नोन। नोन, Known. डेक, डेक। 11 अनडेक, 12 डोडेक, एटसेट्रा। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो, जैसे Yes. एक Yes. एल्केन है बेटा, एक एल्केन में से एक कार्बन बाहर माइनस कर दो, -1 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बेटा वो? उसको बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल एल का। एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो बेटा फ्रॉम सेम कार्बन, सेम कार्बन से एक और हाइड्रोजन माइनस करना है बेटा, तो क्या बोलेंगे उसको? एल्काइलिडीन। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? सर एल्कलाइड। Alkylidine. एल्काइलिडीन। सेम कार्बन से एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो उसको बोलेंगे बेटा हम एल्काइलिडाइन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए नहीं समझे? यस सर। यस देखो, अब जैसे ये है इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो ये ऐसे फ्री वैलेंसी होगी ना बेटा एक, तो इसको क्या बोलेंगे इस ग्रुप को? इथाइल। इथाइल एक और हाइड्रोजन माइनस कर दिया CH3, तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइलिडीन इथाइलिडीन। -1H एक और हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इथाइलिडाइन Ethylidine. इथाइलिडाइन। समझ गए बात? यस सर। Yes, sir. देखो बेटा,
ये जो एक हाइड्रोजन माइनस किया था इससे, अब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, बगल वाले कार्बन से माइनस कर दो। तो बेटा एडजेसेंट कार्बन से माइनस करोगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? वो तो था एल्काइलिडीन, इसको बोलेंगे एल्काइलीन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? एल्काइलिन। इसको बोलेंगे हम एल्काइलीन। सर एल्काइल में से करना क्या है, बेटा? एल्काइल में से करना है माइनस। बेटा इसमें से एडजेसेंट कार्बन में से, एल्काइल में से, उसके बगल वाले में से। देखो फॉर एग्जांपल ये था, इसको इथाइल बोला था ना तुमने, तो एडजेसेंट में से एक हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, तो ये बनेगा ना CH2, CH2। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइलिन। इथाइलीन। बेटा समझ गए बात? यस सर। यस सर। देखो ये बेटा C6H6 फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजीन। ये इसके मैकेनिज्म में बताएंगे इसको क्यों बोलते हैं बेंजीन। अब इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो ये एक वैलेंसी फ्री होगी, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल। पेंसाइल। फिनाइल। फिनाइल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फिनाइल। फिनाइल। नाइल। और ये फिनाइल का क्या होगा? C6H5, मतलब ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए क्या यूज में लेंगे हम? फिनाइल। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दो तो इसको कॉमनली बोलते हैं बेटा हम टोलवीन। अब इसमें से टोलवीन CH3 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो बेटा, CH2 एक वैलेंसी फ्री, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बेंजाइल। बेंजाइल। एक और माइनस कर दो बेटा, इसको बोलेंगे बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन और बेंजल, बेंजाइलिडीन और बेंजल। बेंजल। एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो बेटा इसमें, तीन वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, इसको बोलेंगे बेंजाइलिडाइन और बेंजाइलिडाइन और बेंजो, बेंजाइलिडाइन और बेंजो। बेटा समझ गए? यस सर। यस सर। बेंजाइलिडाइन और बेंजल। बेंज। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस यस सर। सर। यस सर। उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये लिख दिया हमने, देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। CH2Cl, तो ये क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। बेंजाइल क्लोराइड। बेटा समझ गए? देखो एक हाइड्रोजन कम था ना, तो उस ग्रुप को हमने बोल दिया बेंजाइल, तो बेंजाइल क्लोराइड।
यस सर। देखो सी एच डबल बॉन्ड हो तो सी एच डबल बॉन्ड हो को बेटा ये हो गया ऐसा बेंजल, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजल। बेंजल। और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर। एल्डिहाइड ग्रुप का है वो, इसलिए एल्डिहाइड लगा दिया सर, हाइड लगा दिया पीछे। हाँ एल्डिहाइड नहीं, एल एल दो बार रिपीट नहीं होगा बेटा, इसलिए बेंजल। बेंजल तो इस पूरे का नाम था, और डबल बॉन्ड हो के लिए एल्डिहाइड, तो बेंज एल एल रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा नेम में, तो बेंज एल्डिहाइड हो गया उसका नाम। जैसे ओ एच फंक्शनल ग्रुप के लिए एल को यूज में लेते हैं हम, तो इसका क्या हो गया नाम, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। बेटा अगर नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड प्रेजेंट है, इफ नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे ये है बेटा इसमें, तो देखो इसके लिए नॉर्मल एन लगा देंगे उसके नाम के आगे, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन। सैचुरेटेड है बेटा तो क्या लगा देंगे, एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल सीधी चेन का कंपाउंड है ये। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? यस। और अगर सेकंड ग्रुप के ऊपर एक सी एच थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर सेकंड ग्रुप सेकंड कार्बन के ऊपर एक सी एच थ्री ग्रुप जुड़ जाए, तो उसको बोलेंगे बेटा हम आइसो। आइसो लगा देंगे उसके नाम के पहले। ओके। सर हाँ बेटा। सर जो एक से थ्री ग्रुप जुड़ेगा सर, वो आगे से होती पीछे से हो? बेटा सेकंड कार्बन के ऊपर, सेकंड कार्बन के ऊपर कहीं से भी नंबरिंग करो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनसे बेटा सभी के नाम नहीं लिखे जा सकते, इसलिए तो फिर आईपीएससी नोमेनक्लेचर आता है। इफ वन सी एच थ्री ग्रुप एट सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के ऊपर एक सी एच थ्री ग्रुप प्रेजेंट है, देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड। क्या लगाएंगे बेटा हम, आइसो। आइसो। देखो सी एच थ्री सी एच थ्री। देखो बेटा इसमें कितने कार्बन है टोटल, टोटल 4 कार्बन है, और सेकंड कार्बन के ऊपर एक सी एच थ्री ग्रुप है बेटा। यस सर। तो क्या कहते हैं हम इसको, सर ब्यूट। आइसोब्यूटेन। सैचुरेटेड है बेटा तो आइसोब्यूटेन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस। बेटा इफ टू सी एच थ्री ग्रुप्स एट सेकंड कार्बन, देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड। क्या यूज में लेंगे फिर हम, Neo. सर नियो। नियो। फिर एग्जांपल देखो ये ऐसे कंपाउंड, तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन है बेटा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एन पेंटेन। देखो बेटा इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर एक सी एच थ्री ग्रुप आ गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन।
ये क्या हो गया बेटा? सर नियोपेंटेन। क्या बस नियोपेंटेन हो जाएगी? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं है? यस सर। और जो इनमें प्रायोरिटी होगी सिलेक्शन की, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है साइक्लो की, फिर एन आइसो और नियो, और फिर होती है प्राइमरी सेकेंडरी। इनके लिए लिखते हैं प्राइमरी सेक सेकेंडरी और टर्ट। ये होगा ऑर्डर इनके सिलेक्शन का। सबसे पहले साइक्लिक को लेंगे हम, फिर एन आइसो नियो, फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखो बेटा एक्सेप्शंस। देखो बेटा इसका क्या नाम होगा? बेटा कौन बताएगा? देखो तुम इन नियम के अकॉर्डिंग बताओ बेटा, नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका नाम? बेटा क्या होना चाहिए इसका नाम? बेटा बोलो। बेटा जो अभी मैंने ऊपर रूल्स बताए हैं, पर्ल क्या होना चाहिए उन रूल्स के अकॉर्डिंग? देखो अगर तुम इस साइड से देखते हो, अभी ये जो देवेंद्र बोल रहा था, बोलो सब कोई सी भी साइड से हो, तो बेटा दूसरे कार्बन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप आ रहे, और इस साइड से देखते हो तो दूसरे कार्बन के ऊपर कितने CH3 ग्रुप आ रहे हैं? सर 1। 1। बेटा एक साइड से 2 CH3 ग्रुप आ रहे हैं और एक साइड से सर एक 1। एक CH3 ग्रुप आ रहे हैं, तो क्या नाम दे देंगे बेटा इसका हम? बेटा बोलो। बेटा नहीं दे सकते ना, दोनों के हिसाब से, एक के हिसाब से तो आइसो होना चाहिए नाम, और एक साइड के हिसाब से क्या होना चाहिए? नियो। सर नियो। तो इसलिए इसको मैंने एक्सेप्शन लिखा है। इसका नाम है आइसोएप्टेन। आइसोएप्टेन, और इसको ट्रिप्टेन भी बोलते हैं। देखो बेटा दूसरा, देखो इसमें इस साइड से लग रहा है आइसो और इस साइड से लग रहा है नियो, तो इसका क्या नाम होगा? नियो। आइसोक्टेन। आइसोओक्टेन। ओक्टेन। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है बेटा? यस सर। समझ आया नहीं यस आया? सर। यस सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ये बेटा आइसो नियो और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। If ring-like or cyclic compound is present, then prefix cyclo is used. Ring-like compound और prefix cyclo present होगा तो prefix cyclo is used. बेटा समझ गए बात? यस यस। सर। अगर रिंग लाइक और साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो प्रीफिक्स साइक्लो यूज में लेंगे हम। देखो बेटा उसके बाद
और फंक्शनल ग्रुप्स। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बेटा फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, जो कंपाउंड के फंक्शंस को डिसाइड करे। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सर विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ग्रुप ऑफ एटम्स which decides chemical properties of a compound। एक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिसाइड करेगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन के लिए बेटा हम फॉर्म वर्ड यूज करेंगे, फॉर्म। फंक्शनल ग्रुप में दो कार्बन होंगे तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? एसिड। तीन कार्बन है तो उनके लिए प्रोपियोन। चार कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट्री। ब्यूटायर। पांच कार्बन है तो उसके लिए वेलर। ये यूज में लेके बेटा नाम। तीन कार्बन, थ्री कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन। तीन कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन, उसके लिए यूज में लेंगे हम एक्राइल। चार कार्बन प्लस वन डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन, उसके लिए यूज में लेंगे हम क्रोटोन। अब देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन के लिए क्या यूज करेंगे? बेटा COH फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या लगाएंगे COH के लिए? एक एसिड। और IUPAC में क्या लगाते हो बेटा? IUPAC में ओइक एसिड लगाते हैं ना? यस। एक एसिड। और IUPAC में ओइक एसिड। ओइक एसिड। इसके लिए सफिक्स लगाएंगे इक। इक एनहाइड्राइड। और IUPAC में लगाते हैं बेटा ओइक एनहाइड्राइड। अंतिमा क्या हो गया बेटा? इक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। देखो बेटा थर्ड पार्ट, C डबल बॉन्ड OR। एल्काइल और एस्टर में सफिक्स लगाते हैं एट। और IUPAC में लगाते हैं बेटा एल्काइल और लास्ट में सफिक्स लगाते हैं एस्टर के लिए O8। COH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। और ये C डबल बॉन्ड O एसिड, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। और C डबल बॉन्ड O R डैश को क्या बोलते हैं बेटा हम? C डबल बॉन्ड O R डैश क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? ईस्टर। एस्टर। सर ईस्ट। बेटा समझ गए यहां तक? यस यस सर। सर।
Yes, sir. देखो बेटा नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ, सी डबल बॉन्ड और सी एल। इसके लिए इल क्लोराइड लगाएंगे बेटा हम। इल YL क्लोराइड, और इसमें क्या लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड। देखो बेटा फिफ्थ, सी डबल बॉन्ड और NH2 के लिए बेटा दोनों में IPSC OG कॉमन हो, दोनों में कॉमन, दोनों में एक जैसा ही नाम है, सफिक्स अमाइड सफिक्स लगाएंगे। CN है, इसके लिए बेटा इसमें लगाएंगे साइनाइड, और IPSC में लगाते हैं कार्बनाइट्राइल। ये वो बाद में बताएंगे, कार्बनाइट्राइल या नाइट्राइल दोनों ऐसे लिखाएंगे सफिक्स। जब कार्बन चेन का पार्ट होता है तो नाइट्राइल लगाते हैं, और चेन का पार्ट नहीं होता है तो कार्बनाइट्राइल। वो IPSC में पढ़ेंगे। NC, आइसोसाइनाइड। CHO के लिए लगाते हैं बेटा कॉमन में तो एल्डिहाइड, और IPSC में लगाते हैं एल। सर सर एनसी के लिए एल बेटा आई एल। सर एनसी। NC के लिए आइसोनाइट्राइल, इसके लिए लगाते हैं कॉमन में कीटोन, और IPSC में लगाते हैं ओन। ठीक है बेटा। यस सर। OH के लिए कॉमन में लगाएंगे एल्कोहल, और IPSC में लगाते हैं बेटा ओल। SH, थायो एल्कोहल, थायोल। NH2, NH2 के लिए बेटा दोनों में लगाते हैं अमीन। बेटा ये कुछ नेम्स हैं जिनको IPSC और कॉमन नोमेनक्लेचर में हम यूज करते हैं। ये दोनों में डिस्टिंग्विशन है कि IPSC नाम लिखेंगे जब तो क्या लिखेंगे उसका नाम, और कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे जब उसका नाम हम क्या लिखेंगे। ओके यस सर। यस सर। बेटा बोलो, समझ में आई है नहीं आई बात? यस सर। यस सर। बेटा आगे क्या बात समझ में? अब देखो इसको अप्लाई करते हैं एक दो नेम के ऊपर, फिर बाकी इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। देखो बेटा जैसे मैंने ये लिख दिया एक ही कार्बन का HCOH, तो बेटा एक ही कार्बन है और COH फंक्शनल ग्रुप के लिए इक एसिड लगाते हैं, तो एक कार्बन के लिए क्या हो गया फॉर्म, और सफिक्स क्या लगा देंगे उसके लिए इक एसिड, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड हो गया। बेटा दो कार्बन के लिए एसिड बोला था ना हमने फंक्शनल ग्रुप के केस में, यस यस सर। सर। तो ये क्या हो गया एसिटिक एसिड। रेसिड। एसिटिक एसिड। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। और मतलब ये जो मैंने बताए थे ये नाम, जो फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, वेलर, ये सारे किसके लिए लगाते हैं बेटा हम?
ये बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाते हैं। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया बेटा, एसिड, और सफिक्स क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो गया इसका, एसिटाल्डिहाइड। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। बाकी इसको फिर कल एक Yes, बार sir. और जो बाकी बच के रेस्ट इसकी प्रैक्टिस एंड डिराइव्ड दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू।